बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे देखने और सुनने वाले पाकिस्तान, दियार गैर में और चारू सूबू गिलगित-बल्तिस्तान से, उनको जैसे सबको पता है पिछले 4 महीने से कोरोना वायरस की ये जो वबा, मूजी बीमार, जिसको वबा से पूरी दुनिया को चपेट में ले रखा है, जिससे कई लाखों, दुनिया में लाखों केसेस, हज़ारों के साथ से मौत हुई। उसमें बहुत से मुस्लिम ममालिक, दूसरे ममालिक और ख़ुसूसन पाकिस्तान भी मुतासर हुआ और पाकिस्तान में भी बहुत से केसेस हुए, अमवात भी हुई। उसके ऊपर बहुत कुछ लोगों के, मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के प्रोग्राम हो चुके हैं। मैं भी चंद हफ्ते कबल कुछ गुज़ारिशात कर चुका हूँ कि इस कोरोना की वबा को लाइट ना लिया जाए, बल्कि तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ और जिस तरह SOP पे मुमकिन हो उस पर अमल दरामद किया जाए। आज मेरा प्रोग्राम का ये मकसद ख़ुसूसी तौर पर यह था कि मैं जिस तरह 4 महीने में पाकिस्तान में रहकर जिस तरह से मैंने ख़ुद देखा, यहाँ पे कोरोना में मुतासरीन, दिहाड़ी लगाने वाले, सफ़ेद पोश, छोटे तबके, छोटे छोटे दुकानदार या ऐसे लोग जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं बुलाते थे, उनको मैंने देखा कि वो किस तरह, किस मुश्किल हालात में, किस मुश्किल घड़ी में हैं। तो कुछ मुखय्यर हज़रात ने तो कुछ मदद की, तो हुकूमत वक्त की पॉलिसी कुछ ठीक नहीं थी, उन्होंने तो इतनी वो मदद ना कर सके। लेकिन हालात ऐसे थे कि क़यामत का समा था, हर तरफ जो है ना, अभी भी जो है ना कि वो दिन ब दिन जो है ना, ये जो है ना, वो यूरोपीय ममालिक से इधर जो है ना, वो उसका सिलसिला जो है ना, वो मज़ीद तशवीशानाक ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गया है। तो उस सिलसिले में मैंने गुज़ारिश ये भी करनी थी, क्योंकि जो वह बाहर मुल्क से जो अपने हमारे मुल्क पाकिस्तान में आते थे, तो उनको 48 घंटे के लिए वो उनके अपने ख़र्चे पे किसी होटल में या किसी क्वारंटाइन सेंटर में वो जो है ना ले जाते थे। अगर कोई मुस्बत रिज़ल्ट आता था कोरोना का, तो वो उसको 2 हफ्ते पूरे करने पड़ते थे। तो ये जो है ना कि सूरत हाल है। लेकिन जो पाकिस्तान में है, जो जितने पिछले 3-4 महीने से लोग कुछ जो है ना वो स्पेशल चार्टर फ्लाइट से वो चले गए, लेकिन जो अभी जा रहे हैं पिछले 48 घंटों में, जो अगले जो दिनों में जाने वाले हैं, उनके लिए कुछ ऐसा ज़ाब्ता अखलाक, कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना हेल्थ की तरफ से और हुकूमत बरतानिया की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना कि वो उन्होंने पैसेंजर के लिए जो ख़ुसूसी तौर पर जो है ना कि वो हेल्थ चेक का जो एक सिलसिला शुरू किया है, उस सिलसिले में मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी हैं हमारे तारिकीन वतन, उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और ऐसे ऐसे दूर गाँव जहाँ पे जो है ना कि ना इंटरनेट सर्विस है, ना उनको पता है कि जो जब आप सीट बुक हो रही है, जब आप वापस जा रहे हैं, तो आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो है ना कि फॉर्म फिल करना पड़ता है, किस तरह से जो है ना कि वो मतलब है कि वो मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि किस तरह से जो है ना आपको जो है ना कि ये नया फॉर्म जो है ना अभी आया है, जो हेल्थ चेक का, जो UK इमिग्रेशन बॉर्डर की तरफ से जो है ना कि वो एक लाजमी करार दिया गया है। तब जब आपके पास वो फिल्ड फॉर्म नहीं होगा, फॉर्म सबमिट नहीं होगा, सबमिट करने के बाद आपको प्रिंटेड नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे PIA वाले बोर्डिंग कार्ड भी नहीं देंगे। तो उस सिलसिले में मैं गुजारिश करूँगा कि आप जो है ना कि ये जब भी कोई अभी अगले 2-3 दिनों में सफ़र कर रहा हो, हफ्ते में कर रहा हो, अगले हफ्ते कर रहा हो या उससे अगले, ये जो लाजमात हैं जो ख़ासकर जो है ना UK की तरफ से हैं, तो उसको जो है ना कि आपने फॉलो करना है, पूरा उसके ऊपर अमल दरामद करना है, वरना आपका जो है जाना जो है ना कि बोर्डिंग कार्ड मिलना नामुमकिन हो जाएगा। तो वो फॉर्म जो है ना कि सिंपल का ये इस तरह से है कि जब भी वो www वो जो आपने अपना VISAS डॉट इमिग्रेशन सर्विसेज और हेल्थ वहाँ पे पैसेंजर हेल्थ .com का जब आएगा, तो वहाँ पे ईमेल्स होगी, तो वो ईमेल वही करें जो आपके पास रजिस्टर्ड हो। जब ईमेल आप एंटर कर देंगे तो आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो आपके
आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। तो फॉर्म में आपने अपनी पूरी डिटेल लिखनी है। पहले तो उसमें जो है ना सवाल आता है कि फॉर्म अपने लिए फिल कर रहे हैं किसी के लिए, तो क्योंकि अगर आप एक से दो ज़्यादा हैं, आप और आपकी बेगम है या आपके साथ बेटा या बेटी है, तो पहले फॉर्म में जो आपने अपना लिखना है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, उसमें अपनी डिटेल डालनी है, आपने अपना पासपोर्ट नंबर डालना है और उसमें आपने जो है ना कि सारी इशू डेट और एक्सपायरी डेट ये सब डालनी है, डेट ऑफ ट्रैवल डालना है। ये सारी चीज़ें जब आप डालेंगे तो डालने के बाद जो है ना आपको फिर जो है ना कि वो फॉर्म में जो है ना ये आएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ठहरेंगे, लंदन में किस जगह पे होगा, वो किसका घर किसके साथ है, कौन सा आपका उसका क्या रिलेशन है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। अगर आपको जो है ना कि अगर आपका कोरोना का मुस्बत आ जाए तो फिर जो है ना उस सिलसिले में एमरजेंसी कॉन्टैक्ट करने के लिए उसमें क्वेश्चन है कि मतलब है कि आप ये जो है ना समझते हैं कि आपको ये जो है ना कि वहाँ पे कोरोना में आपको 2 हफ्ते जो है ना आपको जो है ना ये सारे लवाजमात के साथ उनके हदायत के मुताबिक आपने अमल करना होगा, वरना अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जो है ना 1000 पाउंड तक फ़ाइन भी है, जुर्माना भी, और बहुत सारी और दूसरी भी जो है ना पनिशमेंट हो सकती है। इसलिए जो है ना कि हमारे तारीक़ वतन उन पाकिस्तानियों उन बहन भाइयों को मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप ये उस फॉर्म को जो है ना फॉलो करें, और इंटरनेट पर जो है ना वो सारी सहूलियात मौजूद हैं, तो वह ना कि वो फॉर्म फिल कर लें। फिर फॉर्म अपना फिल करने के बाद अगर अपनी बेगम का या बेटे का करना है तो फिर उसी फॉर्मेट में आपने फॉर्म को जब ओपन करना है तो उसमें वहाँ पे जब आएगा क्वेश्चन आंसर कि आप किसके लिए कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं उस पर, वो क्लिक करें कि आप समबडी एल्स के लिए कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर जो है ना वो सारा आपने पूरी इन्फॉर्मेशन वो जो आपने अपनी बेगम बेटी या बेटा या जिसका जो आपके साथ जा रहा है वो सारी उसी तरह फिल करनी है। तो वो जो है ना एंड पे जो होता है सबमिट करें। सबमिट करने के बाद वो वहाँ पे फिर आपको ऑटोमेटिक आपके पास आंसर आ जाएगा, और आपके ईमेल में जो है ना वो PDF पे जो है ना वो पूरी फाइल 3 सफ़े की जो है ना पेज की जो है ना एक जो है ना कन्फर्मेशन आपको पास आ जाएगी। वो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, वही प्रिंट आउट जाकर एयरपोर्ट पे आपने दिखाना है और वो आपको जो है ना बोर्डिंग कार्ड देंगे, और वही प्रिंट आउट साथ लेके जाना है। और UK में आपने वहाँ जब एंटर होना है तो उसको तो आपको वो फॉर्म दिखाना बहुत ज़रूरी से होगा। तो मैं ये इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि कुछ लोगों को नहीं पता था, दोस्तों को, कि देखें कि ऐसे ऐसे हालात भी पैदा हुए हैं ये दुनिया में। ये सब देखें ना, कोरोना की वबा कभी दुनिया में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी वबा आएगी और ऐसा लॉकडाउन होगा कि इसमें अमवात भी होंगी, बीमारियां भी होंगी। कुछ ऐसे कोरोना की बीमारी में ऐसे ऐसे दोस्त अब बाप थे जो कभी सुना भी ना था, उनको कभी बुखार भी चढ़ा हो तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत से हमारे प्यारे हमारे जानने वाले दूर से रिश्तेदार वहाँ दियारेगार में, बरतानिया में, बर्मिंघम में, यूरोप में और मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे, और हम सब दुआ मिल के करते हैं कि इसके लिए जो है ना कि अपना इस मुज़ीब वबा से निजात दिलाए। जैसे कल मैंने आपको पहले भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कल जो है ना कि 11 जून थर्सडे को वहाँ पे जो है ना बरतानिया की तमाम मसाजिद, तमाम सेनागाह, तमाम चर्च, वहाँ पे जो है ना कि एक इज्तिमाई जो है ना सिलसिला उन्होंने किया है कि जो मुसलमान तो अज़ान देते हैं, दूसरे जो है ना चर्च वाले डिफरेंट तरीके से वो करते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा सिलसिला किया कि इस मुज़ीब में तमाम बैन कौमी मज़ाहब ने यकजहती का मुजाहरा करते हुए एक ही वक्त में, एक ही टाइम में, मगरब के टाइम था, तो उस वक्त जो है ना अज़ानें भी ओपन उन्होंने की कि आप जो है ना बाहर मस्जिद के बाहर खड़े होकर अज़ान ओपन उन्होंने दी। मुसलमानों ने हर मसाजिद बड़ी बड़ी में जो हुई, और लोग जो सड़कों पे और दूसरे मज़हब के लोग वो देख रहे थे, और पहली दफ़ा अज़ान की आवाज़ दूसरों में गूंजी। और दूसरे गैर मज़हब भी ये नहीं कि अभी समझने लगे हैं कि कोई भी ताकत दुनिया की ताकत है, कि अल्लाह की ज़ात जो है वो है जो ऐसी बड़ी बेनियाज जो सब की कायनात की मालिक है, वो जो है ना कि ये इस बीमारी से निजात दिला सकती है। कुछ लोग जो है ना कि अभी जो है ना कि बहुत से लोग इस बीमारी, इस मुज़ीब बीमारी के वबा के बाद बहुत से लोग जो है ना कि जो बिल्कुल जो है ना कि वो थोड़े से अपने दीन और से हट गए थे, वो जो है ना कि इस तरह राग़िब हुए हैं। तो अल्लाह ताला ये नहीं कि हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला से, तो ये मैं जो है ना आखिर में ये पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी आमद है UK में, तो उसमें जो है ना कि जो वहाँ पे जो है ना कि जो जिस तरह से जो है ना कि SOP पे अमल किया जाता है, हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से उस पर अमल नहीं किया जाता है। जब भी ये नहीं कि लॉकडाउन नरम होता है तो वो सैलाब की तरह दुनिया को आवाम जो है ना बाहर निकल आती है। जब नरमी में अगर एहतियात नहीं बरती जाएगी तो फिर बीमारियाँ फैलती हैं, जब बीमारियाँ फैलती हैं तो फिर अस्पतालों में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें
आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान में जो है ना बड़ी तशवीशनाक, बड़े ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर सकती है। खुदारा ये नहीं कि जो है ना इस पर अमल कीजिएगा। तो यही जो है ना कि मैंने इन्हीं लफाज के साथ, मैं इन्हीं दुआओं के साथ मैं तमाम जब सुनने वाले व्यूअर्स को, अपने दोस्तों को, अहबाब को, जितने भी हैं सोशल मीडिया पे, उनको जो है ना कि मैं कहता हूँ कि प्लीज़ जो है ना ये जो है ना जितना हो सके शेयर करें। उन दोस्तों को जिनको जो ट्रैवल करने वाले हैं पाकिस्तान, उनको नहीं पता, प्रोसीजर का नहीं पता, वो जो है ना कि इसको सुन के वही तरीका अख्तियार करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वरना ये नहीं कि बहुत वहाँ पे एयरपोर्ट पे या जहाज़ भी डिले हो सकता है और ये रश बढ़ जाएगा वहाँ पर, जब तक ये उनके पास फॉर्म नहीं होगा वो ट्रैवल नहीं करने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह दोबारा।